रवि भाई कहिए भाई रावण, कहिए भ्राताश्री रावण, क्या हुआ? क्या सोचने पड़े हो भ्राताश्री? सोचने में इसलिए पड़ा हुआ है, मैंने अभी अभी ये देख रहे थे, आपने भी दिखाया था, जो ये अभी ऊपर उड़ करके जा रहा था, ये कौन था और क्या चीज था, ये हमको बताया जाए। ये जो अभी हमारे ऊपर से जा रहे थे, हमारे चचेरे भाई विमानों को फैला रहे थे। विमानों में बैठना चाहते हो? हाँ भाई साहब, मैं नहीं बल्कि हम तीनों भाई उस विमान के अंदर बैठना चाहते हैं। विमान हमने देखा था अभी, इसके लिए क्या परंपरा है? हमको तपस्या क्या कहा? हमको तपस्या करनी पड़ेगी। चलिए तपस्या करते हैं। रावण कुंभकर्ण विभीषण ब्रह्मा जी की अथक तपस्या में लग गए। विभिन्न तप तीनों भाई, हो गया निकट तप देख विधाता, गया निकट तप देख विधाता, आगम पर प्रसन्नमय विश्वशर्मा का पुत्र, ये विश्वशर्मा का पुत्र दशग्रीव रावण अपने दोनों अनुज भाइयों के साथ कठिन तपस्या कर रहा है। प्रकृति का ऐसा विधान है, जो जीव जैसा कर्म करता है उसे ब्रह्मा उसी आधार से उसके लिए फल तय करता है। चलना चाहिए और इन तीनों भाइयों की कठोर तपस्या को पूर्ण कराना चाहिए। प्रसन्न में भक्त चिंता दूर कर, मैं तो तेरे पास हूं, जिसने पुकारा प्रेम से बस मैं उसी का दास। ब्रह्मरोही आंखें खोलो पुत्र रावण, वरदान मांगो, मैं जगत पिता ब्रह्मा जगदीश आपकी तपस्या को पूर्ण कराने हेतु आया हूं। जगत पिता ब्रह्मा सर्वप्रथम मैं आपको प्रदान करता हूँ कल्याण तथा वरदान देने आए हो तो वरदान मुझे दीजिए, मुझे इस पृथ्वी पर अजर और हमारा कर दीजिए। क्या कहा? इस पृथ्वी पे अजय होना चाहते हो, तुम्हारा जन्म होने के बाद मृत्यु ही ना हो। ऐसा कहते हैं, पुत्र पुण्यति जन्म पुण्यति मरणम पुण्यति जननी जठरे सेना। 4 बार आना जाना, जन्म लेना, मरना, मिलना, बिछड़ना, ये प्रकृति का नियम। 4 युगों के बाद एक मनवंतर आता है और एक मनवंतर के बाद एक ब्रह्मा बदल जाता है। बहुत से समझौता तो इस ब्रह्मा को भी करना पड़ता है पुत्र रावण। प्रकृति के नियमों को ध्यान में रखते हुए और इसके अतिरिक्त जो चाहते हो देने में सक्षम है। तो आपको ये वरदान नहीं दे सकते। जब मैं स्थायी नहीं हूं तो ये स्थूल शरीर स्थायी हो। यदि यही वरदान नहीं दे सकते हो तो दूसरा वरदान दीजिए। मांग सकते हो जो मेरे सामने आए उसका
सर रख दूं फोड़कर, केवल नर और बानर को खबरदार। हम काहू के मरे न मारे बानर मनुष्य जात दो। ब्रह्मा की सृष्टि में तुम सबके ऊपर विजय प्राप्त करोगे पुत्र रावण। जो आपके सामने आएगा वो निश्चित पराजय का स्वाद चख के आपके आगे से चला जाएगा। लेकिन नर और बानर इन दो वस्तुओं से व्यक्तियों से सावधान रहना। यदि भूल से तुम्हारी इससे भेंट हो गई, वही सब तुम्हारा अंतिम चरण चल रहा है। ठीक है, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। ऐसे रहो, इसी तरह से रहो। प्रभु कुंभ करने पहि गया विस्मय भया पुनि प्रभु करने पहि गया विस्मय। रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण बड़ा विशाल आकार है, विकराल भेष है। पृथ्वी पर केवल एक ही इतना विशाल आकार वाला कुंभकर्ण पैदा होगा, इसके अतिरिक्त कोई उपाय न होगा। लेकिन हम विस्मय में हैं, सोच रहे हैं कि आखिरकार इसके लिए करना क्या चाहिए, क्योंकि जो खलित ये करे और एक दिन में ब्रह्मा जितनी सृष्टि का निर्माण करता है, कुंभकर्ण का केवल एक पहर का भोजन है। यदि और कोई इसने वरदान मांग लिया तो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर देगा। मैं सृष्टि की रचना करने में लाचार हो जाऊंगा। इसीलिए हे शारदेव, क्योंकि बुद्धि पर निवास करने वाली, जिह्वा पर निवास करने वाली देवी सरस्वती कुंभकर्ण के मस्तक पर, जिह्वा पर विराजमान हो जाइए। ये अगर मांगना चाहे निद्रासन तो इसके मुख से निकल जाए। निद्रासन, इंद्रासन मांगने का ये प्रयास करे तो इसे निद्रा देवी का वरदान इसकी जबान पर आ जाए, तभी इस प्रकृति की और इस ब्रह्मा का बचाव। पुत्र कुंभकर्ण, पुत्र कुंभकर्ण, आंखें खोलो। आपकी तपस्या पूर्ण होने का समय आ चुका है। क्या चाहते हो? मेरी तपस्या में विभंग डालने वाले आप कौन हो? कुंभकर्ण, आकार भी बड़ा है, बुद्धि भी तुम्हारी बड़ी है। हम विघ्न डालने के लिए नहीं आए हैं, हम तुम्हारी तपस्या को पूर्ण कराने के लिए आए। जिस फल के लिए तुम इतने समय से एक स्थान पर आंख मूंद कर तप कर रहे हो, आज उसका उचित समय आ गया है फल प्राप्त करने का। आज क्या चाहते हो? क्या जगत पिता ब्रह्मा हो? हाँ ठीक है, ये सर झुका नहीं, ये सर झुका नहीं किसी खेमा खजा के सामने। आज ये कुंभकर्ण सर झुकाता है जगत पिता ब्रह्मा आपके सामने। सत्य हो, आनंद में रहो। कहिए, वरदान देने आए हो? हाँ पुत्र, देने के लिए आए हैं, लेकिन आप क्या चाहते हो ये हमें भी पता नहीं। यदि वरदान देने आए हो तो वरदान ऐसा दीजिए, ऐसे दुनिया में मुझे अजर अमर कर दीजिए। प्राणी के जन्म के साथ साथ इस पृथ्वी पर उसकी मृत्यु भी जन्म लेकर आती है। इसीलिए मृत्यु तुम्हारी जवान हो रही है और अवस्था तुम्हारी कम हो रही है। और कुछ चाहते हो तो मांग सकते हो, कि ये नहीं दे सकते हो, लाचार है। तो सुनिए, मुझे यही वरदान चाहिए कि मैं एक दिन रहूं और 6 महीने सोऊं। ऐसा ही होगा। यही ब्रह्मा जी रही। क्या हुआ? तो मुझसे भूल हो गई ब्रह्मा। पुत्र कुंभकर्ण, अब दोबारा तपस्या करो और वरदान मांगने का इंतजाम। आधी उम्र निकल चुकी है सब वरदान पाने में। क्यों नहीं कहते हैं कुंभकर्ण, अरे किस किस को याद करे, अरे किस किस को याद करे, किस किस को रोइए और आराम बड़ी चीजें में धक्के सोइए। सो जाना चाहिए करके, जाइए जाइए।
जाकर सो जाइए। गए विभीषण पास पुनि कहे पुत्र बरमाडु देहि मांगो भगवंत पद कमल बल अनुराग। हे विष्णु भक्त विभीषण, अपनी आंखें खोलो, वरदान मांगो पुत्र, क्या चाहते हो? ओम नमः शिवाय। आप ये बताइए आप कौन हैं? पुत्र विभीषण, तुम विष्णु भक्त हो और मैं तुम्हें वरदान देने के लिए जगत पिता ब्रह्मा सत्यलोक से चलकर इस भारत की भूमि पर आए। ब्रह्मदेव, आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सदा प्रसन्न रहो, आनंद करो। मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ क्या चाहते हो? कि आप मुझे भगवान की भक्ति दीजिए। चिंता नहीं करें, आपके हृदय में भगवान नारायण की अविरल भक्ति हमेशा बनी रहेगी। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, उसी प्रकार दुष्टों में भी तुम भगवान की भक्ति कर सकते हो। ये ब्रह्मा का आशीर्वाद है। जय हो प्रभु, जय हो। और इधर कि तुम जैसा भक्त संसार में बड़ा भगवान की धरलाई आता आगे। और इधर और भी भक्त लोग हैं, सब अपने कर्म का फल लेने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। चलना चाहिए, आज सबकी इच्छा पूर्ति करना ही ब्रह्मा का कार्य है। और इधर लक्ष्मी भी ब्रह्मा जी की अथक तपस्या में लगी हुई। पुत्री लक्ष्मी, आंखें खोलो, वरदान मांगो पुत्री। हम आपकी इस कठोर उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर आपके पास आपके लक्ष्य की तरफ पहुंचाने के लिए आए हैं। आप वरदान देने वाले आप कौन हो? यही सोचने का विषय है। आप जिसको पुकार रहे हो, मैं जगत पिता ब्रह्मा आपके सामने उपस्थित हूँ। ब्रह्मा जी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मांगो पुत्री, क्या चाहती हो? हे ब्रह्मा जी, जब लंका का नाश हो वो मुझे पता चल जाए, ऐसा वरदान आप मुझे दीजिए। जिस चीज की बात कर रही हो वो तो हमारे संधर्म में पुत्री है नहीं, लेकिन इतना हम वरदान देते हैं कि संपूर्ण निशाचर जाति का जिस समय विनाश होगा, आप समझ लेना कि हनुमान नाम के बानर के मुस्का से तुम भयभीत हो जाओगी, घायल हो जाओगी, रुद्र की धार तुम्हारे मुंह से निकलेगी। उसी दिन समझ लेना कि नारायण का अवतार हो चुका है, निशाचरों का इस पृथ्वी पर से सफाया होने वाला है। चाहिए हनुमान नाम के बानर का इंतजार करो। प्रणाम ब्रह्मा जी। और भी है संसार में। एक मायावी निशाचर में तपस्या कर रहा है, उसकी भी तपस्या को पूर्ण कराने का काम हमारा ही है, लेकिन उसका स्थान तप करने का यहाँ से बहुत दूर है। समय पर दरबार और उसका मिल जाए तो हमें बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि समय कम नष्ट होगा। माया भी है, बहुत समय से तपस्या कर रहा है, आज उसकी तपस्या पूर्ण करने का वक्त आ गया है, लेकिन नजर ही नहीं आ रहा। क्या करें, नाम है सबसे बड़ा भगवान। अरे वाह वाह, ये भगत बहुत कठिन तपस्या कर रहा है, ये तप कर रहा है गर्भासन में। जैसे 9वें माह में जो बच्चा आता है मां के पेट में तो वो उल्टा लटका रहता है, उसी आधार से ये गर्भासन के रूप में ब्रह्मा का तप कर रहा है। इसके लिए तो कुछ अनोखा वरदान ही देना पड़ेगा। अरे भक्तराम ब्रह्माय नमः। भांत भांत के लोग हैं संसार में। अरे ये तो बड़ा था और इतना छोटा हो गया, लगता है कुदरत की कृपा तुम में कुछ ज्यादा है। आप कौन हो? आप किसके लिए याद कर रहे हो? अम्मा। वो तो यहाँ से बहुत दूर है, जन्म देकर तुमको चली गई। अरे वरदान लेने आए ना हम।
लेने आए हैं। हाँ, तपस्या कर रहे हैं उनकी। कौन हो तुम? हम आपको वरदान देने आए जगत पिता ब्रह्मा। किसकी अम्मा हो? हम एक व्यक्ति की अम्मा हो तो बात करें, हम तो पूरे संसार की अम्मा हैं। जैसे हर कुदरत ने नक्शा अलग बनाया है, उसी तरीका से आपको भी बनाकर भेजा है। अच्छा, तो तुम्हारी चिंता करने के लिए, फिक्र करने के लिए, तुम्हारी संसार में पूर्ति कैसे होगी उस बात की देखभाल करने के लिए आए हैं। आप जगत पिता ब्रह्मा हो? पूरी दुनिया जानती है। अच्छा, तो हमारे लिए 3 वचन दो। वाह, जितने भी भक्त मिले सब एक बार में ही अपना काम करके चले गए, लेकिन तो विश्वास नहीं है क्या हमारे ऊपर? नहीं, कोई विश्वास नहीं है। अच्छा, हाँ, ठीक है, तो हम आपको वचन दे रहे हैं कि आप जो मांगोगे वही तुमको देंगे। अच्छा, बिल्कुल वही देंगे आप? वही देंगे जो मांगोगे। तो सबसे पहले ये बताइए, क्या? हमारे लिए रहने के लिए मकान चाहिए। मकान? हाँ। यहाँ से दशग्रीव रावण गया है, जिसका दूसरा नाम ज्ञानवीर भी है। उसके यहाँ जाकर आप मकान में रहिए, बहुत अच्छा है, टाइल लगी हुई है, कोई गंदगी नहीं। और हमारे भोजन की व्यवस्था? भंडारी बराबर बना रहा है, जाओगे तो सुबह शाम आपकी सेवा में उपस्थित रहेगा। और 3 वचन दीजिए। ये तो 2 ही हुए, एक और कहाँ है? उधार है क्या? हाँ, और जिस गली में मैं जाऊं उसमें वो कुत्ते नहीं घुसे मुझे। एक वरदान देते हैं, आप अब मानवों की भाषा समझते हो, लेकिन हाँ, कोक शास्त्र 6 शास्त्रों में से एक शास्त्र है कोक शास्त्र। जल, जीव, जानवर, जलचर, थलचर, नभचर, अच्छा, जैसा प्राणी मिलेगा नहीं जी, आप सबकी भाषा में सबको उचित जवाब दे सकते हो, ये आप में विशेषता है। अच्छा, और ये बताइए, हमारे लिए नौकरी कहाँ मिलेगी? हमने बताया नहीं, 10 से 20 हो जाए। नाम रावण है, हम वरदान दे के गए हैं उसे, और आप उसके पास चली जाइए, वो अकेला है, संतादी। अच्छा, वहाँ तुम्हारी नौकरी जब तक तुम इस धरती पर रहोगे ना, जब तक बनी रहेगी। और हमारी शादी? इस बात को ना पूछे तो अच्छा है। नहीं, क्यों? बच्चे नहीं बनाना हमको? फैक्ट्री नहीं खोलनी है क्या? जब फैक्ट्री में आग लग जाए तो क्योला किसी काम का नहीं रहता है। इसलिए तुम्हारा भाग्य एक जन्म नहीं 7 जन्म तक बिल्कुल खाली है। और कृपा हो जाए तो गायत्री का जाप करना, अगला जीवन सफल हो जाएगा। और हमारा नाम? बेनामी घूम रहे हैं क्या अब तक? हाँ जी, बेनामी है हम। जन्म देने वालों ने तुम्हारा नाम भी नहीं रखा? नहीं, हमारे समय पे पंडित भी मर गए थे। बाबा आप दे गए थे, पत्रा भी सो गए थे। लगता है तुम्हारा जन्म घर में नहीं जंगल में हुआ है। अब ये तुम जानो, तुम अम्मा हो ना सबकी। ठीक है, हर व्यक्ति के अंदर बुराई होती है तो उसकी बुराइयों को दबाने के लिए एक विशेषता होती है जी। बुराई जिसकी लोग करते नहीं, उसके अंदर एक गुण छुपा होता है जी। और वो गुण क्या है? तुम्हारा नाम आज से मायावान है, और मायावान का अर्थ यह है कि मन से दूसरे की मन की बात को जान जाए, बिना कहे हम समझ जाएं, जान जाएं कि तुम्हारे मन में क्या है। अच्छा, हमारा नाम है मायावान। तुम सामने वाले के मन को जान जाओगे कि ये क्या चाह रहा है। अच्छा, सामने वाले की बात को हम जान जाए। बिल्कुल, ये तुम्हें विशेषता है और इसी विशेषता से तुम्हारा जीवन व्यापन हो जाए। ठीक है महाराज। अब कोई बात? अब तो हम जा रहे हैं, नौकरी हमको मिल ही जाएगी, खाना हमको रहने के लिए मकान में मिल जाएगा, और क्या चाहिए? ठीक है, तो हमने रास्ता आपको बता ही दिया है, चलते रहना इसी पर। ठीक है, जाइए अम्मा जी। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण लंकनी ने वरदान प्राप्त करने के बाद अब रावण के द्वारा ये निश्चित किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि तुमने कौन सा वरदान प्राप्त किया? रावण, कौन अभी कुंभकर्ण? तुझे चलना चाहिए अपने भाई रावण के पास और उनसे पूछना चाहिए कि आपने क्या वरदान मांगा है, और भाई विभीषण से भी पूछना चाहिए कि तुमने क्या वरदान मांगा है। चलता हूँ।
भाई साहब जय शंकर की। भाई कुंभकर्ण, कहिए भाई रावण, आपने पिता ब्रह्मा से कौन सा वरदान प्राप्त किया है? नहीं करा भाई रावण, मैं मांगने वाला था इंद्रासन, परंतु मेरी इस जवान से निकल गया निद्रासन। मैं तो सोचता था मेरे दो भाई हैं, वो मेरी दो भुजा के बराबर है, लेकिन तब निद्रासन मांग करके आए हो। मैं ये समझूंगा कि मेरी एक भुजा टूट करके गिर चुकी है। जाओ और जा करके जाग सो जाओ किसी गुफा में। ठीक है भाई साहब, जाओ। और रावण ने विभीषण से भी पूछा, आपने कौन सा वरदान प्राप्त किया है? भ्राताश्री, मैंने तो माया भगवान की भक्ति करो। क्या कहा? भगवान की भक्ति? अरे मूर्ख, मांगता तो इन चरणों की भक्ति मांगता, तुझे उस भगवान की भक्ति मिली थी। तेरे भाई से बड़ा कौन भगवान है? तेरे भाई से बड़ा कौन सा भगवान है? जा करके किसी मंदिर में घंटा हिला। आज मेरी दोनों भुजा इधर उधर बिखर चुकी है। मैं सोचता था मेरे दो भाई हैं, वो मेरी दो भुजा है, लेकिन आज मुझे लग रहा है तो जो कुछ भी करना है वो मुझे स्वयं करना है। चलना चाहिए। हर हर महादेव। मस्ती में तू तेरा कसूर ना मेरा कसूर, ना मैंने सिंगर देखा ना मैंने सिंगर देखा, एक्सीडेंट हो गया परमानेंट। जी मुझे दिखाई नहीं देता है, ये तुम्हें नहीं देता या मुझे नहीं देता है? मूर्ख का यही का खामोश, आ गया होश। जी क्या नाम है तेरा? तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम है दशानंद रावण। तुम्हारा नाम है दशानंद रावण और मेरा नाम है मायावान। मायावान? जी जी। ये कैसा नाम है मायावान? मायावान ये ऐसा नाम है, मैं सबके मन की जानने वाला हूँ। तो तू सबके मन की जानता है? जी जी। अच्छा हाँ जी। जरा बताओ तो हमारे मन में क्या चल रहा है? तुम्हारे मन में गुरम सुरम स्वाहा। ये गुरम सुरम स्वाहा ये सब ना बता, ये बता मेरे दिल में क्या चल रहा है? तुम्हारे दिल में चल रहा है शादी। होए 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 होए। सच बोलता? जी जी। तू मायावान है? हाँ जी। दिल की बात को जान लेता है? जी जी। तो जा और जा करके कोई कन्या ढूंढ करके ला। वो भी पंच कन्या में से एक कन्या होनी चाहिए। जी जाओ। अभी जाता हूँ सरकार।
अभी ढूंढ के लाता हूँ आपके लिए। या दुनिया की आए हाय तुम बिन रहा न जाए हाय या दुनिया की आए या दुनिया की आए तुम बिन रहा न जाए हाय याद पिया की आए मेरी कोयलिया मेरी कोयलिया कोकी उठाए मेरी कोयलिया को खिलाए मुझ वीर हनी का जी घबराए मुझ वीर हनी का जी बहलाए याद पिया की आए हाय याद पिया की आए जरिया आली उमरिया सुनी से मेरा जीवन बीता जाए मेरा जीवन बीता जाए याद पिया पिया की आए तुम बिन रहा न जाए आएगा याद पिया की वो भाई मच्छर तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? ये बताइए जो अग्राय मुझसे एक्सीडेंट करता है क्या कारण है? मुझको नहीं दिखता या आपको नहीं दिखता है? चलो हम तो बुजुर्ग ठहरे और तुम तो नौजवान हो तुमको दिखाई नहीं देता है। यहाँ क्यों घूम रहे हो तुम? आप ये पूछो कि आप हो कौन? कौन हो? परंतु मुझसे पूछने वाले तुम कौन होते हो? हम? अरे हम तो हम ही हैं और कौन है? अच्छा आप ही हो। हाँ जी। परंतु तुम अपना परिचय दीजिए। हाँ मेरा नाम है और बालम मेरी जाति है। मैं क्या बकरिया हो तुम? मैं भटला हूँ और मैं इस जंगल के अंदर घूम रहा हूँ। किस लिए घूम रहे हो? मैं इसलिए घूम रहा हूँ कि मेरी पुत्री है उसका नाम है मंदोदरी। धरी? एक मंदोदरी नहीं और मंदोदरी। अच्छा मैंने समझा एक धड़ी दो मंदोदरी। अरे भाई मंदोदरी उसका नाम है। अच्छा मैं उसकी शादी कराने के लिए घूम रहा हूँ जी। अगर उसके योग्य कोई वर तलाश आएगा तो मैं उसकी शादी उसी के साथ कर दूंगा। और मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है बताइए? मेरी ये शर्त है जो मुझे पंजा लड़ाने में हरा देगा, हाँ, मैं अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह
उसी के साथ कर दूंगा। अच्छा, बोलिए आपकी क्या सलाह है, आप करोगे? हाँ हम कर लेंगे शादी, आप हमसे बंदे लड़ाइए। अच्छा, और क्या? तो आओ। अच्छा, ताकत बना रहे हो, पहले बना लीजिए, ताकत कितना बनाते हो। तो आइए, सामने आइए। हाँ, आया था पंजा लड़ाने के लिए, हाथ को भी तोड़ दिया। तेरे बस की बात नहीं है। तुम्हारा बाप हाथ तोड़ दिया तुमने। ऊंची आवाज में बात रही। हाँ जी। ये मेरी पुत्री मंदोदरी। ओहो, ये दो धड़ी। यदि तुम्हारे पास ऐसा कोई वीर हो, योद्धा हो जी, तो आकर के वो मुझे पंजा में हराए और मेरी पुत्री की शादी उसके साथ कराए। ठीक है, मंजूर है। अभी बताओ अपने महाराज को। और खोज रही है पिया परदेसी अखिया, आए न मालूम अगर सजनी, आए न मालूम। खोज रही है पिया परदेसी अखिया, आए न मालूम कगर सजनी, आए न मालूम। महाराज, मैं आपके लिए कन्या देख करके आया हूँ। इतनी सुंदर है महाराज कि आपसे भी ज्यादा सुंदर है। अच्छा, हाँ, पंचकन्याओं में से है ना? हाँ जी, पंच कन्याओं में एक भी नहीं है तुम्हारी में, उनसे भी बहुत सुंदर है वो। बहुत सुंदर है। हाँ, तो कहाँ है? देखते ही नट्टू हो जाओगे। अरे है कहाँ? चलिए आइए। चलो, उनकी कोई शर्त वर्त है? हाँ, शर्त है। क्या शर्त है? उनकी शर्त ये है कि जो मुझसे पंजा लड़ाएगा उन्हीं के साथ मैं शादी कर दूंगा। अच्छा, और पंजे में हार गए तो उनको फांसी पे लटका दूंगा। मतलब? हाँ जी। जो पंजा लड़ाएगा, पंजा लड़ाते हुए उन्हें हराएगा, हाँ जी, उसके साथ विवाह करेंगे। जी जी। चलो, आइए, उनकी शर्त स्वीकार है। हर हर। कहाँ है? वहां से आपका नाम? दशानंद रावण कहते हैं मुझे। तो आपको ये भी बताया होगा ये कौन है आपके? ये हमारा सेवक है। सेवक ने आपको बताया भी होगा कि हमारी शर्त क्या है। वो शर्त आपको मंजूर है? हाँ, हमको स्वीकार है। स्वीकार है? हाँ। तो आओ, तुम्हारी ये चुनौती मुझे भी स्वीकार है। इस पंजा को आज तक किसी ने नहीं हरा पाया है, परंतु आज दशानंद रावण ने इस पंजा को नीचे गिराया है। तो आज मैं तुम्हारी शादी यही करा देता हूँ। हे मंत्री, आइए और हमारी पुत्री अपने महाराज का शादी कराया जाए। भाई विवाह करवाइए। मेरे बरातियों,
सुन लीजिए, सभी के लिए नाश्ता मिलेगा। क्या व्यवस्था है नाश्ते में? नाश्ते में है कचौड़ी का कसम कचौड़ा और मिट्टी के तेल की जलेबी। कोई बात नहीं। हाँ, और बकरी के दूध की चाय मिलेगी। ठीक, कोई नहीं पीता। कोई नहीं पीता तो काली चाय दे देंगे। हाँ जी, सभी 3 बताली बजानी है। 1 2 ढाई। कौन सा आप बताइए? इन पर ही आप बताइए। जोर से बजाइए भाई, दो तालियां। अरे शादी हो रही है, कोई बर्बादी थोड़ी हो रही है। जोरदारी से। हाँ,